पहले बता तो देते मुझे। मैंने इशारे में कहा था, तुम समझी नहीं। मुझे छूना मत। राजकुमार का ख्याल रखना। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था डी। अदब से कैसे पेश आते हैं ये भूल गए तुम? लोगों से बचकर आया हूँ, मर्यादा के लिए वक्त नहीं मिला। मूर्ति के पास जो हुआ वो सब रानी का किया नाटक है। इस देश को अपनाना चाहती है वो। देखा जाए तो मुझे गद्दी पर बैठना चाहिए, उसे रोकना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब वो मेरा काम नहीं है, आपसे बाद में मिलता हूँ। रुक जाओ, राज मुद्रिका ले जाओ। इसे साथ में रखने से तुम किसी से भी टकरा सकते हो, क्योंकि तुम एक वफादार सच्चे इंसान हो, तभी तुम्हें इतनी अहमियत दे रहा हूँ। तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो मेरे पास जो 1 लाख सैनिक हैं, उनकी मदद से उस चुड़ैल को हम। ये सब क्या है महाराज? आपसे इस तरह की बर्ताव की उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसा क्यों किया आपने? इस नाटकबाज के सामने मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन जान की भीख मांगते मेरे सामने ही झुकोगे। वो दिन अब बहुत नजदीक है। चलो चलते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब तुम्हारा मन करेगा मुझसे आकर मिल लेना। तुम्हारे लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो लोग तुम्हें मार डालते। वो मुझे मारने नहीं आए थे, मुझे खरीदने आए थे। खरीदने नहीं, तुम्हारा अंत देखने आए थे वो। बिल्कुल नहीं। मतलब? वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, पर और कोई जरूर चाहता है। इससे पता चलता है कि शक की वजह से हुई ये दोनों मौतें राज्य के द्रोहियों की चाल है। अब इस हादसे की पूछताछ करने के लिए जासूस डी को नियुक्त किया गया है। राज्याभिषेक से पहले इन मुकदमों को पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। जो आज्ञा। आप बिल्कुल अलग हैं। आप पूछताछ करते वक्त हमेशा इस पक्षी को साथ में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि पूछताछ में इसकी मदद जरूर मिलेगी, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। पता नहीं क्यों आज सुबह से सूरज नहीं आया। यही है मुर्दा घर। आइए, इस तरफ आइए। पक्षी अंदर जाने से डर रहा है, इसलिए इसको यहीं बाहर रखो। जिया, जिनकी मौत हुई है वो सरकारी पद में 4थी रैंक पर थे।
जनता के परिवर्तन विभाग में उप मंत्री का काम करते थे। इसी साल 8वें महीने 17 तारीख को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच उनके शरीर में कुछ आग जैसी पैदा हुई और वो राख हो गए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? राज्य में ईमानदारी से काम करते थे वो। उनके काम की तारीफ रानी भी करती थी। वे उनको बहुत पसंद करती थी। तुम बाहर जाकर उस पक्षी का ख्याल रखो। इन्होंने जो काम किए हैं उनमें अमूल्य काम है। मुझे तुम्हारे साथ रहने का ही आदेश दिया गया है। अगर बात नहीं माननी तो ये ले जाकर अपनी रानी को दे देना। के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे बगीचे भी बनवाए थे। उस पक्षी का ध्यान रखना, लेकिन उसे छूना मत। पास में खड़े होना। सैनिकों में गिने जाते थे। दरवाजा बंद करो। तारीफ सारी जनता करती थी। आगे पढ़ो। राज्य के तीसरे सैनिक के नेता रहे युआंग गैंग यू। जोर से पढ़ो। यू नाम का ये नेता राज्य के तीसरे बटालियन का था। ठीक है, अब बताओ। ये बिल्कुल भी जनता का काम नहीं है। घुमा फिरा के मत बोलो, असली बात सच सच बताओ। तुम्हारा क्या विचार है? राज्य अभिषेक होने से पहले धर्मगुरु का खून होगा ऐसी खबर शहर में फैल गई थी। जब ये नौकरी पर थे तब इन्होंने राज्य के कुछ मामलों में सही पूछताछ भी करवाई थी। शायद जया की मौत के पीछे रानी का भी हाथ हो सकता है। और जिसे रानी ने खुद भेजा था वो उसे क्यों मरवाएगी? तो कोई पुरानी दुश्मनी होगी। मदद की। इसको जया का लेटर पढ़ा मैंने। वो हर महीने जाकर बुद्धा की जांच करते थे। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, फिर उन्हें क्यों मरवाया? और सबकी मदद की। तुमने कैसे पढ़ा उनके बारे में? जहां ये लेटर्स जलाए जाते हैं वहीं पर काम करता था मैं। मूर्ति से मंत्राधारी कपड़ा निकालने के कारण ही, भगवान के श्राप से ही वो दोनों जलकर मर गए हैं। इस पर भरोसा है तुम्हें? यही सच है, भरोसा क्यों ना करो। तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान का श्राप, मंत्राधारी कपड़े का नाम लेकर खूनी के सच पर पर्दा डाल रहे हो। मुझे भी कुछ शक है। सब कुछ अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो देख रही है। उसे तमाशा दिखाते हैं। और एक बात कहूं, जू के मरने से उसकी पदवी तुम्हें मिलेगी। ऐसे में तुम भी दोषी हो सकते हो। मतलब मैंने मास्टर जिया का खून किया है, यही कहना चाहते हो? सबकी नजरों से बचने के लिए तुमने जिया को मारा था। वैसे तुम्हारा निशाना जू पर था। अपना काम पूरा करके सबको बेवकूफ बना दिया। राज्याभिषेक समारोह को बर्बाद करना चाहते थे। तुम रुक क्यों गए? आगे बढ़ो जल्दी। मैंने पूरा पढ़ लिया सरकार। फिर से पूरा पढ़ो। जब तक मैं रुकने के लिए न कहूं पढ़ते रहो। इस राज्य के राज्य के लिए बहुत सारे दोषियों को पकड़। मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था उसे तमाशा दिखाएंगे। अब क्यों गुस्सा हो रहे हो? और जब वहाँ पे आग लगी थी तो मैं भी नाटक कर रहा था, पर तुम समझ नहीं पाए। मास्टर पी, ये पक्षी जलकर राख हो रहा है। मास्टर पी, जल्दी बाहर आइए। ये क्या हो गया? पता नहीं, अचानक आग से जलने लगा ये क्या? अंदर ही तो था। उनकी मौत भी बिल्कुल इसी तरह हुई थी। रसोई में चलो। क्या खाना बना रहे हो? ककड़ी काट रहा हूँ तलने के लिए। मुर्गी का खून है क्या? वो वहाँ पर है। ये क्या करने जा रहे हैं? आग कैसे लगी इसकी छानबीन कर रहे हैं।
मास्टर जिया की आग लगकर मौत हुई 3 से 5 के बीच में, है ना? बिल्कुल। यानी तब सूरज पश्चिम की ओर होगा, मतलब बुध का साया राजमहल पर पड़ता है। लेकिन जब वो मैदान की तरफ से आ रहे थे तो वहां साया नहीं होगा, तभी आग लगकर जल गए होंगे। यानी सूरज की किरणें ही उनकी मौत का कारण है। सब लोग दूर हो जाओ। जासूस डी, मरने से पहले आपसे मिल पाऊंगा ऐसा सोचा भी नहीं था। ये किस्मत का खेल है, हम फिर से मिले, मतलब कोई कारण तो होगा। आपने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली? रानी का आदेश था तभी काम शुरू किया। ये क्या करने जा रहा है, क्या करेगा मालूम नहीं। हम दोनों एक साथ पता लगाते हैं। एक साथ? मुझे रानी से सीधी नियुक्ति मिली है, तुम अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन सारे नेताओं ने एक काम किया था, वो भी उस कपड़े को निकालने के बाद। क्या किया था? उस हादसे से पहले उन्होंने पानी पिया था। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, हम सब ने ये पानी पिया था। यहाँ गर्मी ज्यादा होने के कारण कोई भी ये पानी पी सकता है। उस मंत्रधारी कपड़े को निकालने पहले मैं ही गया था, लेकिन उससे पहले जू ने उसे निकाल दिया था। जब कपड़ा मैं पहले निकालने गया तो खूनी को मुझे ही मारना चाहिए था, लेकिन जू कपड़ा निकालेंगे ये खूनी को कैसे पता चला? देखा जाए तो उन्होंने पानी नहीं पिया, इसीलिए इस पानी में कोई जहर नहीं है। क्यों रोक रही हो? तुम रानी की खास हो। इतने साल तुम कहाँ थे? मेरे जेल से बाहर आने के बाद मैंने कुछ नए नक्शे बनाए थे। सरकार ने मेरा काम देखकर मुझे जनता कार्यालय में नौकरी दी थी। पहले कुछ महलों का काम दिया था मुझे, उसके बाद इस बुद्ध की मूर्ति का सुपरवाइजर बनाया गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। बड़ा ही अद्भुत है। इसे देखकर तो फैनयान नामक पुस्तक की याद आती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसे। उस पुस्तक में भी ऐसा ही कुछ लिखा था। उसी तरह इस खंबे की बुनियाद भी 100 फुट अंदर है। इस मूर्ति को सुनामी या भूकंप से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इसे इतना मजबूत बनाया गया है। यही इस मूर्ति का आखिरी लेवल है। बुद्ध की बाएं आंख के पास ही मास्टर जिया की मौत हुई थी। तुम भी इस केस में हिस्सा ले रही हो क्या? आपका सहयोगी था ना मैं, इसीलिए कुछ जांच करके देख रहा था। इसका क्या कारण होगा? आग के कछुए कारण है। क्या कहा? आग के कछुए? उसका इस केस से क्या संबंध? फनियाना नामक पुस्तक में इन
आग के कछुओं के बारे में लिखा गया है कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? रुको, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। दक्षिण दिशा में मिलते हैं ये कछुए जो सिर्फ फास्फोरस खा के जीते हैं। कछुए जिसको काटेंगे उस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो जलकर राख हो जाएगा। मतलब दोनों मौत का कारण वो कछुए हैं क्या? इस मौत को मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे उन आग की कछुओं की याद आई। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तुम समझ नहीं रहे हो, यह हमें बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसी बात है तो इसे पहले बताना चाहिए था। मैं एक साधारण नौकर हूँ। ये बात अगर मैं आपको पहले बताता तो आप यकीन नहीं करते। कभी आपको बता नहीं पाया मैं ये बात, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सब बता दिया। रुक जाओ। तेरी इतनी हिम्मत! ये बहुत भोला है, इसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ। इसकी बात सच हो सकती है। सुनो, इसे जाकर गिरफ्तार कर लो, इसे कड़ी सजा दिलवाएंगे। ठीक है सरकार, रुक जाओ। सुनो, इस केस को रानी ने मुझे सौंपा है। दोषी को पकड़ने का काम मेरा है। हर बार टांग मत अड़ाना, समझ गए तुम लोग? तू और भी कुछ जानता है क्या? जल्दी बता। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात है, ये आग के कछुए हमारे देश में नहीं मिलते। उन्हें यहाँ लाने के लिए जरूर किसी ने मदद की होगी। शैतान बाजार? हाँ। शैतान बाजार? हाँ, उस जगह का नाम। वो एक अजीब शहर है। कोई भी हिम्मत वाला इस शहर में जाने से बहुत घबराता है। शाटुआ, तुम्हें डोंकी वोंग याद है? लियोंग नगर 1000 साल पुराना है। जब हान राज कर रहा था तब यह बर्बाद हो गया। उसके बाद सुई ने राज करते समय इस शहर के ऊपर एक और शहर बनवाया। तब से ये नीचे एक काला बाजार बन गया। अब इसका नाम शैतान बाजार है। किसने नाव बुलाई? हमें डॉक्टर डोंकी वोंग से मिलना है। उनका पता जानते हो? उनका पता मैं जानता हूँ। मैं आप लोगों को वहाँ तक ले जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे 5 चांदी के सिक्के देने होंगे। कोई है यहाँ? कोई है? जवाब दो। कौन है जो चिल्ला रहा है? बिना बात मुझे गुस्सा मत दिलाना। मुझे गुस्सा आएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 2 1 2 1 2। डी, क्या तुम अब तक जिंदा हो? सोचा कि तुम तो मर गए। जहां भी जाऊं मुझे नहीं छोड़ेगा क्या? मैं आपको बचाने आया हूँ। बचाने आए हो? क्यों, मैं ठीक तो हूँ। तेरे साथ आने से मुसीबत आएगी। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा नमक मिलाने से मजा आएगा। अब कोई मुसीबत नहीं होगी, संभाल के रखूंगा तुम्हें। हो सकता है, लेकिन तुम पर भरोसा करके बची जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे छोड़ दो भाई। तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा, तभी मेरी जान बचेगी। चाहे तो ये सब ले जाओ। आए तो पैसे निकालो, यहाँ रख दो। देख तेरे लिए क्या लाया हूं। मेरे भाई, अब तू क्या जानना चाहता है?